अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे है ना लेट रूल पहले इस्तेमाल करेंगे, फिर है ना इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स इस्तेमाल करेंगे, मतलब फॉर्मूले के हिसाब से। ओके, तो देखिए हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं लेट। ओके, अब इसके हिसाब से हम इसे अरेंज करेंगे। तो देखिए आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, दोस्तों लॉगरिथमिक वाला टर्म नहीं है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पहले लिखना पड़ता है। तो कॉस इनवर्स हम पहले लिखेंगे और फिर है ना बाद में अलजेब्रिक मतलब एक्स स्क्वायर बाद में, राइट। और यहाँ पे dx हम इसे है ना u मानेंगे और इसे v मानेंगे। एग्जाम में आप ऐसा ना लिखे, आपको समझाने के लिए मैं ऐसा बार बार लिखता हूँ। ओके, अब देखिए फॉर्मूला इंटीग्रेशन uv और यहाँ पे रहता है dx। अब देखो पहले आप u लिखते हो, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v लिखते हो, फिर माइनस इंटीग्रेशन, फिर डेरिवेटिव du अपॉन dx लिखते हो, राइट। uv ओके, इंटीग्रेशन किसका लिखते हैं आप, बताओ दोस्तों, v का, और यहाँ पे dx और ब्रैकेट कंप्लीट, फिर dx। ये dx है ना इस इंटीग्रेशन का है, इस इंटीग्रेशन का dx ये है। ओके, याद रखना uv बस यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे डेरिवेटिव है। ओके, चलो फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम सॉल्व करते हैं। आई इक्वल टू यू पहले लिखते थे, यू कौन है दोस्तों यहाँ पे, कॉस इनवर्स। ओके, फिर इंटीग्रेशन v, अच्छा यहाँ पे dx रहता है, याद रखिएगा। इंटीग्रेशन किसका दोस्तों, v का, तो v कौन है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, कौन है दोस्तों, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे लिखोगे dx माइनस इंटीग्रेशन, फिर डेरिवेटिव d अपॉन dx, किसका डेरिवेटिव, u का, u कौन है दोस्तों, कॉस इनवर्स। ओके, फिर इंटीग्रेशन v का, v कौन है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे dx ब्रैकेट कंप्लीट, फिर dx। भाजीपाला वाला जा रहा है यहाँ से। देखिए आई इक्वल टू कॉस इनवर्स, ठीक है, इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन, ओके, इसका डेरिवेटिव क्या होगा दोस्तों, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, साइन इनवर्स रहा तो प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स रहा तो उसका डेरिवेटिव करना रहा तो माइनस लगता है। ओके, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा दोस्तों एक्स स्क्वायर नहीं एक्स क्यूब अपॉन 3, और यहाँ पे रहेगा dx इसका बड़े वाली इंटीग्रेशन का, ये सॉल्व होने का है। अब देखिए आई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, और यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब अपॉन 3, वैसे 1/3 साइड में लिख सकते हो। फिर देखिए माइनस, अच्छा माइनस माइनस क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा, 1/3 बाहर, ओके 1/3 बाहर, इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या बनेगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा, एक्स क्यूब ही होगा। ध्यान दो 1/3 मतलब छुपा है 1/3 मैंने बाहर निकाला, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 1 था, 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब, और यहाँ पे क्या होगा dx। कुछ अरेंजमेंट करते ये सॉल्व नहीं होगा। ओके, तो देखिए आई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, ये है एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 1/3। अरेंजमेंट क्या है, देखिए दोस्तों यहाँ पे आपने सब कुछ मेथड पढ़े हैं, 3.2 3.1 में, 3.2 में और 3.3 में लगातार हम चलते जा रहे हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए इंटीग्रेशन यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स कर दीजिएगा, ठीक है। क्या होता है मैं बताता हूँ, अपॉन में ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे dx। कंसीडर करते हैं इसे, हम अलग से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कंसीडर यहाँ पे आई है तो हम I1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, I1। तो देखिए I1 हम क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे dx। क्या आपको याद है, नीचे में जो होता है उसका डेरिवेटिव ऊपर रहा तो आप क्या करते हो, पुट करते हो समथिंग। तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह हमें पुट करना है दोस्तों t, क्या पुट करना है t, उससे हम सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट मेथड। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम करेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं पुट, क्या लिखेंगे हम, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, टी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसकी जगह मैं टी पुट कर रहा हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका मैं डेरिवेटिव भी करता हूँ, 1 का डेरिवेटिव 0, तो माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, -2x बराबर है x का डेरिवेटिव dx इक्वल टू टी का dt, ये आपको पता है। लेकिन और एक बताता हूँ, ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान दो यहाँ पे है ना कुछ अलग ही वैल्यू है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी रखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर मिलता है, कर लेते, देखिए 1 लिखा मैंने, मान लो 1 लिखा, ये टी इधर भेजो तो क्या होगा, -t इक्वल टू की बात माइनस एक्स स्क्वायर उधर भेजा तो प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब हम एक्स स्क्वायर यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर की जगह वो लिख सकते हैं, मतलब 1 माइनस टी,
ब्रैकेट में। ओके, तो इतना सॉल्व हो गया। चलो वैल्यू हम पुट करते हैं आई इक्वल टू, अब देखिए ध्यान दीजिएगा किस में क्या पुट करना है, एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे, देखो इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ, वन माइनस टी, ये जो एक्स स्क्वायर दिख रहा है उसकी जगह मैंने क्या रखा, देखो एक्स स्क्वायर की जगह वन माइनस टी अपॉन में अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिखा बेटा, टी, वन माइनस एक्स स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिखा, टी। आप करके देखोगे तो आपको अच्छे से आएंगे, ठीक है। फिर देखिए इस x का क्या, तो x dx, ध्यान दीजिएगा x dx मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान दो। अच्छा यहाँ पे मैंने x dx नहीं निकाला, चलो मैं आगे निकालता हूँ, ये अलग पार्ट ये अलग पार्ट। अब मुझे -2 की ज़रूरत है क्या, नहीं है, मुझे x dx की ज़रूरत है। x dx की जगह मैं कुछ और पुट कर सकता हूँ ना, ठीक है। तो देखिए x dx इक्वल टू -2 इधर है, उधर जाने के बाद क्या जाएगा नीचे -2, और ऊपर क्या बचा है dt, ध्यान दीजिएगा -2 मैंने इधर भेजा। ओके, एक्स डी एक्स यहीं पे है और डी टी अपनी जगह पे। तो देखिए एक्स डी एक्स की जगह में डी टी अपॉन, ध्यान दीजिएगा डी टी अपॉन क्या लिख सकता हूँ, -2। ओके समझे बेटा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करते हैं, यहाँ पे डी टी तो मैंने लिखा, फिर देखिए हम स्प्लिट करते हैं, तो ये 1/-2 है, बाहर निकालते हैं, -1/2, ये 1/2 दिख रहा है आपको, माइनस के साथ निकाला, इंटीग्रेशन, ये अंडर रूट जो टी है ना दोस्तों, ये स्प्लिट करते हैं वन के साथ और माइनस टी के साथ। तो देखिए 1/√t, यहाँ पे रहेगा डी टी, याद रखना डी एक्स मत लिखना क्योंकि यहाँ पे डी टी है, फिर माइनस इंटीग्रेशन टी, ठीक है, अपॉन क्या है √t, एक्चुअली √t जो है ना दोनों को लगा दिया, ओके, और यहाँ पे डी टी 1/-2 तो बाहर निकाला ना, ठीक है, लेकिन याद रखना जब मैंने बाहर निकाला तो ये -1/2 दोनों को भी लगने वाला है। तो देखिए आई इक्वल टू -1/2, इसका मैं इंटीग्रेशन सॉल्व करना चाहता हूँ, पहले सिंप्लीफाई करता हूँ इंटीग्रेशन। अब देखिए 1/√t है ये 1, और अब समझो ये अंडर रूट है ना, इस अंडर रूट को आप 1/2 मान सकते हो, बराबर है, और मैं इसे ऊपर लेके जाता हूँ तो क्या होता है t, -1/2 लिख सकता हूँ, -1/2, समझे बेटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है माइनस, अच्छा डी टी तो लिखना ही पड़ेगा ना, मैंने सॉल्व थोड़ी किया, माइनस सिंप्लीफाई कर रहा हूँ ऑलरेडी। अब यहाँ पे टी ऑलरेडी याद रखना, चलो अब इसका ये समझो √t है, 1/√t, मान लो कि 1 यहाँ पे था, देखो समझो यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, 1/√t, ओके। तो 1 लिखा मैंने, ये √t का मतलब कहता है t⁻1/2, मैं इसे ऊपर लेके जाता हूँ तो क्या होता है t⁻1/2, लेकिन यहाँ पे प्लस है, ऊपर लेके जाने के बाद माइनस, लेकिन क्या आपको पता है ऑलरेडी यहाँ पे और ऊपर t है ना, t है ना, दिख रहे हैं आपको, तो इसका पावर क्या होगा 1, नहीं भी होगा तो क्या लिखोगे आप 1, तो ये 1 - 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करते क्या होता है, देखिए 1 - 1/2, 1 टू ज़ा 2, बीच में माइनस, 1 1 ज़ा 1 अपॉन 1 2 ज़ा 2, 2 में से 1 गया 1, माइनस की प्लस प्लस, और नीचे कितना है 2, मतलब t के ऊपर क्या लिखोगे आप 1/2, बराबर है, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे क्या रहेगा dt, इतना सब कुछ करना पड़ता है। अब देखिए i इक्वल टू -1/2, अब इसके साथ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए आपको पता है +1 ऐड करते हैं आप इंटीग्रेशन करते समय, बराबर है, तो देखिए t -1/2 +1, और नीचे क्या लिखते हैं वही, तो ये शॉर्टकट कर रहा हूँ, देखिए मान लेते कि यहाँ पे मैं 1 रखता हूँ, 1 1 ज़ा क्या होता है 1, यहाँ पे माइनस है ना, 1 2 ज़ा 2, अच्छा ये -1 1 ज़ा, देखो माइनस के साथ रख रहा हूँ, -1 1 ज़ा 1, ओके, फिर प्लस 1 2 ज़ा 2, और 2 1 ज़ा 2, तो 2 में से 1 गया 1, बड़े नंबर का साइन, और नीचे कितना है 2, क्या आएगा यहाँ पे 1/2 आएगा, और नीचे क्या आएगा 1/2, पता है ना आपको, ऐसे इंटीग्रेशन करते हो +1 फिर नीचे भी वही वैल्यू लिखते हैं जो ऊपर आई, बराबर इंटीग्रेशन के तौर पे। फिर आगे देखिए यहाँ पे माइनस है, इंटीग्रेशन सॉल्व हो चुका है ना, ये माइनस और ये माइनस, ये मैं अंदर लेके जा रहा हूँ, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, बराबर है। अब यहाँ पे देखिए इसका इंटीग्रेशन, तो देखिए t लिखा, यहाँ पे +1 करते इंटीग्रेशन करते समय, तो 1/2 + 1, दूसरे पेन के बेटा देखो एक बार, 1/2 + 1, तो यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 1 ज़ा 1 प्लस 1 2 ज़ा 2 अपॉन 2 1 ज़ा 2,
बराबर है। तो क्या होगा 1 + 2 3, तो यहाँ पे होगा 3/2 और यहाँ पे भी नीचे क्या होगा 3/2। लेकिन माइनस माइनस प्लस हुआ था, 1/2 यहाँ पे लिखना बाकी है। ओके है बेटा पेन। तो देखिए दोस्तों इतना मैंने लिख लिया, आगे मैं करता हूँ कंटिन्यू, स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों पेन खत्म हो गई थी इसलिए मैंने यहाँ पे दोबारा ऐसे लिखा डबल डबल। तो देखिए यहाँ पे आप है ना इंटीग्रेशन करते हो +1 करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे माइनस। अच्छा ये माइनस जो था ना, देखो ये 1/2 इसको भी लगा, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस। ध्यान दीजिएगा माइनस माइनस प्लस होता है और 1/2 प्लस में आएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है +1 करके ये आता है 3/2 मतलब t⁻3/2 इसे और आगे हम सॉल्व करेंगे। लेकिन हमने कहाँ से ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट तो लिया होगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम 2 काटते हैं, वैसे भी 2 ऊपर जाता है तो 2 कटता है, यहाँ पे भी 2 कटता है क्योंकि 2 ऊपर जाएगा तो ये ऊपर का और नीचे का 2 कटेगा। -1 मल्टीप्लाई बाय दिस, ध्यान दीजिएगा क्या होगा -t⁻1/2 माइनस, देखो ना 1 × t बराबर है 1 से डिवाइड करोगे कोई मतलब नहीं, प्लस ये 1 × t रेस्ट पावर क्या है 3/2। नीचे कितना है दोस्तों 3 है, 3 तो लिखना पड़ेगा। अच्छा एक काम करता हूँ साइड में लिख लेता हूँ, चलेगा। देखिए 2 कटा, 1 मल्टीप्लाई बाई t⁻3/2 क्या होता है वही आएगा, लिखा मैंने ये t⁻3/2। अब 1/3 बचा है तो 1/3 मैंने लिखा, बाकी कट चुका है। ओके देखिए दोस्तों आगे क्या करते हैं, t की वैल्यू हमने ली थी, मतलब पुट किया था। अच्छा आपको याद होगा, देखिए आपने स्क्रीनशॉट निकाला होगा कि 1 - x² की जगह हमने क्या रखा था t रखा था, वापस देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिख के ना, देखिए 1 - x², इसकी जगह हमने t रखा था बराबर, तो हम वापस देंगे, मतलब t की जगह ये वैल्यू रखेंगे। तो i = माइनस, अच्छा इसे ब्रैकेट में सॉल्व कर दी, ठीक है, इन ब्रैकेट क्या है दोस्तों 1 - x² है, क्या है 1 - x², सही है ना, हाँ। फिर 1/2, इसका भी कुछ करते हैं, प्लस 1/3 है बराबर है, t का क्या होता है ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, नहीं 1 - x² लिख लेता हूँ कोई बात नहीं। फिर क्या है रेस्ट टू पावर 3/2। ओके कोई बात नहीं, ऐसे ही रखते फिलहाल के लिए। फिर देखिए i = अच्छा हमने i1 माना था इसको, तो i1 लिखेंगे। अब देखिए -1/2 का मतलब क्या था √1 - x² लिख सकते हैं ऐसा, 1/2 मतलब क्या था √ ना, प्लस 1/3 और ये क्या है इन ब्रैकेट 1 - x² रेस्ट टू पावर 3/2। अब देखिए नाउ आपको पता है हमें ज्वाइन करना है, अभी ये वाला टर्म दिखा है, यहाँ से हमने इसको तोड़ा था ना, तो इतना लिखना है यहाँ तक, फिर इसका आंसर आगे लगाना है। ओके तो देखिए कैसे लिखते हैं, i = cos इनवर्स ओके x³/3, तो ये 1/3 यहाँ पे लिख लेता हूँ, चलेगा। देखिए cos इनवर्स x³ है, ये 1/3 है ना, यहाँ पे लिखा, बाद में क्या है प्लस। ओके फिर देखिए 1/3 बाहर है। ओके अब इसकी जगह, इसको मैंने सॉल्व किया था याद है आपको, इसकी जगह देखो ये वाला दिख रहा है टर्म, इसकी जगह ये ऊपर का आंसर है हमारा ये वाला i1 को रख लेते हैं, तो ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है, -√1 - x², ठीक है, प्लस 1/3, फिर इन ब्रैकेट 1 - x² और फिर रेस्ट टू पावर 3/2 ब्रैकेट कंप्लीट। एक ब्रैकेट में इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब देखिए क्या करते हैं, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं दोस्तों, देखिए बताता हूँ। i = ये है 1/3 cos इनवर्स जैसे कि वैसा x, और यहाँ पे क्या है x³, कुछ स्टूडेंट इससे मल्टीप्लाई कर देता है, ऐसा नहीं करना है, ये इसका फंक्शन है, ये अलग है। ओके प्लस, अच्छा 1/3 को अंदर लेके जाओ तो 1/3 माइनस क्या होगा, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, तो -1/3 √1 - x² बराबर है दोस्तों 1/3 और 1/3 को मल्टीप्लाई करता हूँ, अंदर लिखे जाता हूँ, पहले इससे क्या था, अब मैं इससे करूँगा, प्लस 1/9, 3 3 9, ओके इन ब्रैकेट 1 - x² रेस्ट टू पावर 3/2 प्लस व्हाट c, ये आंसर सॉल्व होता है इसलिए प्लस c लिखा रहा हूँ। ओके उसके पहले भी लगा रहा है प्लस c, ये आपका दोस्तों आंसर है, फाइनल आंसर। ओके स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों, आप ले सकते हो। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे
हम लेट रूल लगा के सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट? नहीं। देखिए मैं ट्रिक बताता हूँ, तो आप पुट करिएगा यहाँ पे log x इक्वल टू टी, ये log x की जगह, ठीक है। चलो मैं आगे समझाता हूँ, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। बेटा ध्यान दो, हाँ यहाँ पे देखो i इक्वल टू, यहाँ पे ना इंटीग्रेशन log, अच्छा इसका पहले हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x, और यहाँ पे x का dx और t का dt, ठीक है। फिर देखिए पुट कर दे, तो i इक्वल टू लॉग जैसी कि वैसा, log x की जगह हम क्या रखने वाले हैं, t, समझे दोस्तों, log, फिर log x की जगह t, 1/x, देखिए 1/x दिख रहा है आपको, और dx उसकी जगह क्या रखेंगे हम, dt, कितना सिंपल है। फिर देखिए और कुछ अलग दिख रहा है यहाँ पे, अब हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, लेकिन रूल तो लग नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, देखिए log t लिखेंगे और यहाँ पे 1 लिखेंगे, अब सॉल्व कर सकते हैं क्या, और याद रखने यहाँ पे dt है, ठीक है। चलो ये फार्मूला ऑन मतलब लगाते, dt 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 और dt dt, ठीक है, क्यों dt समझे ना, यहाँ पे dt है, dx नहीं है। अब देखिए लेट रूल के हिसाब से लॉगरिथमिक पहला है, बाद में अलजेब्रिक नंबर, इसे u मानेंगे और इसे हम v मानेंगे, बराबर है। तो देखिए दोस्तों u लिखते तो log t, बराबर है, ओके। फिर इंटीग्रेशन किसका, v का 1, और यहाँ पे क्या लिखते dt, माइनस इंटीग्रेशन, फिर डेरिवेटिव लिखते ब्रैकेट में d अपॉन dx नहीं dt, अच्छा u आएगा, u मतलब क्या, log t, अच्छा साइड में लिखता हूँ log t, फिर इंटीग्रेशन, अच्छा यहाँ पे ये तो हो गया ना, हाँ, इंटीग्रेशन किसका, v का, v कौन है 1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे dt और ब्रैकेट कंप्लीट dt, समझिए दोस्तों। देखो u माइनस u v, बराबर है, ये डेरिवेटिव होता है u का। अब देखिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, i इक्वल टू log t जैसे कि वैसा, ध्यान दो दोस्तों, log t जैसे कि वैसा, इंटीग्रेशन ऑफ 1, बताओ t होगा, x नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे dt है ना, तो t होगा मल्टीप्लाई में, माइनस डेरिवेटिव ऑफ log t 1/t, इंटीग्रेशन रहेगा, हमने बस डेरिवेटिव सॉल्व किया ना, इंटीग्रेशन तो बाहर का है, log t का डेरिवेटिव 1/t और इसका t, और बाहर में dt, दिस इज कैंसिल, ओके। i इक्वल टू log t, अच्छा t पहले लिख लो क्या, t पहले लिखता हो, फिर log t, ओके, t पहले ले लिया, फिर log t, फिर माइनस इंटीग्रेशन किसका दोस्तों बताओ जल्दी, 1 का t, हो गया सॉल्व पूरा, प्लस c, लेकिन वैल्यू वापस देनी पड़ती है, आपको अच्छे से पता है ना। i इक्वल टू क्या रखा था हमने t की जगह, log x, फिर log t है तो log इन ब्रैकेट log x, क्यों पता है ना, log t की वैल्यू log x माइनस log x प्लस c, ये प्लस है, t नहीं है, याद रखिएगा। अब क्या कॉमन दिख रहा है, log x, ये वाला और ये वाला कॉमन निकालते हैं, i इक्वल टू log x, फिर देखिए log x बाहर निकला तो ये क्या बचेगा, बराबर log x, फंक्शन का फंक्शन है ना इसलिए, माइनस 1 और प्लस c, ये आपका आंसर दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हो, ठीक है। अब समझते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14, जो कि एक्सरसाइज 3.3 का है। इस क्वेश्चन को आप समझते हो दोस्तों, देखिए यहाँ पे अच्छे से देखिए, ऑब्जर्व करिएगा, यहाँ पे साइन इनवर्स है, तो क्या आपको पता है नीचे है ना, इसका इनवर्स आप करके देखोगे, तो देखिए डेरिवेटिव करोगे तो साइन इनवर्स क्या होगा, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे टी है तो टी स्क्वायर, बराबर है, मतलब आप है ना पुट कर सकते हो, मतलब सब्स्टिट्यूट मेथड यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए पुट साइन इनवर्स टी इक्वल टू, यहाँ पे टी है तो अब क्या रखोगे स्पेलिंग, एक्स होता है तो टी रखो, अपने मन से रख सकते हो, ऐसा कोई नहीं, लेकिन दूसरा रखना, सेम नहीं रखना है, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करते हो साइन इनवर्स का, क्या होता है 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, राइट, और साथ में क्या होगा टी का डी टी इक्वल टू एक्स का डी एक्स, याद रखिएगा आपने साइन इनवर्स इक्वल टू क्या पुट किया है, ठीक है। फिर देखते हैं आगे, अब यहाँ पे ध्यान दो, हमें है ना t की जगह कुछ और रखना है, x की वैल्यू निकालते, देखिए x इक्वल टू साइन इनवर्स को उधर भेजो, नहीं गलत हुआ, एक मिनट, साइन इनवर्स को उधर भेजो तो क्या होता है साइन होगा और साथ में कौन है x है,
इनवर्स से उधर भेजने के बाद ओनली साइन होगा, इनवर्स हट जाएगा और क्या है साथ में एक्स है और टी अपनी जगह पे, तो टी की वैल्यू भी मिल चुकी है हमें। ओके, चलो अब वापस यहाँ पे पुट करते स्टेप बाय स्टेप। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन टी की वैल्यू क्या है दोस्तों, साइन एक्स है, बराबर है ना। साइन इनवर्स टी, ओके, उसकी जगह आप क्या रखोगे, साइन इनवर्स टी की जगह एक्स रखोगे, याद रखिएगा। और फिर 1/√1 - t², इसकी जगह क्या रखोगे, dt की जगह dx। समझे बेटा, समझे? हाँ, कैलकुलेट कर लो आप कहाँ से क्या है। ओके, चलो मैं दोबारा बताता हूँ। टी यानी साइन एक्स रखा मैंने, टी की जगह दिख रहा, साइन इनवर्स टी की जगह मैंने एक्स रखा, दिख रहा आपको, और 1/√1 - t² दिख रहा है, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, तो इसकी जगह और साथ में dt की जगह क्या रखा मैंने, dx। चलो आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए लिएट रूल के हिसाब से, लिएट रूल ये हमेशा लिख के देखने का और कंपेयर करने का दोस्तों। तो देखो ये तो इनवर्स है, ये अलजेब्रिक है और ये ट्रिगोनोमेट्री है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। पहले क्या लिखोगे आप, x, क्योंकि अलजेब्रिक, बाद में ट्रिगोनोमेट्री है, तो क्या लिखोगे बाद में साइन x, बराबर है, और बाद में dx। अब इसे हम u मानते हैं और इसे क्या मानेंगे दोस्तों, v। वैसे तो आपको फॉर्मूला पता है बाय इंटीग्रेशन का, देखिए इंटीग्रेशन u v, बता क्या लिखते हैं आप, u बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ v, यहाँ पे क्या लिखोगे dt, क्योंकि dt है ना, नहीं dx है, सॉरी। ओके, माइनस इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ किसका, u का, फिर किसका इंटीग्रेशन दोस्तों, b का, और यहाँ पे dx, ब्रैकेट कंप्लीट, फिर dx, बराबर है, uv डन। चलो फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो u बाहर मतलब x बाहर, इंटीग्रेशन किसका, v का, कौन है v, साइन x, बराबर दोस्तों, साइन x, देखो बराबर है, dx लिखोगे साथ में, फिर माइनस इंटीग्रेशन, फिर डेरिवेटिव किसका, d/dx लिखोगे, डेरिवेटिव किसका, u का, u कौन है यहाँ पे, x है, फिर देखो इंटीग्रेशन v का, v कौन है दोस्तों यहाँ पे, साइन x, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और क्या रखोगे dx और ब्रैकेट कंप्लीट dx। सॉल्व करते इसे, i इक्वल टू एक्स, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा बता जल्दी, तो याद रखिएगा माइनस कॉस एक्स, सी रहा इंटीग्रेशन में तो माइनस लगा देना, ऐसे याद रख सकते हो ट्रिक के जरिए। फिर माइनस इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव पहले करते हैं, इसका क्या होगा डेरिवेटिव 1, बराबर है, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, फिर साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों बताओ, माइनस कॉस x, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और यहाँ पे होगा क्या कॉस x, और ये क्या है dx, बाहर का dx बचा है, 1 × cos x 1। ओके, चलो आगे सॉल्व करते हैं। i इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस 1 × cos x होता है, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, यहाँ पे साइन नहीं बदलेगा, प्लस सी। अब देखिए आंसर तो आ चुका है, लेकिन वैल्यू हम पुट बैक करनी पड़ेगी, मतलब वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट करनी पड़ेंगी जो हमने ली थी। तो एक्स की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, देखो साइन इनवर्स तो नहीं लिखेंगे, थोड़ा उल्टा है, थोड़ा अरेंजमेंट अच्छे से करते हैं। एक्स की जगह हम क्या रखेंगे वो हमें निकालना है, अच्छा साइन इनवर्स टी रखना है। ओके, चलो थोड़ा अरेंजमेंट करते हैं। देखिए इसका आंसर अलग है। अब देखिए i इक्वल टू माइनस एक्स है, माइनस एक्स, कॉस एक्स की जगह हम कुछ और लिखते हैं। हाँ, क्या आपको पता है फॉर्मूला, देखो साइड में आप दिखाना, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला पता होगा, इक्वल टू 1। आपको कॉस का फार्मूला लगाना है क्योंकि कॉस की वैल्यू रखनी है ना, बराबर है, तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर एक्स उधर गया तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स, स्क्वायर रूट ले लो दोनों बाजू में, cos x इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बराबर है, ऐसा आप लिख पाओगे। अब देखो आप बोलिए सर ऐसा क्यों, चलो करके देखते हैं ऐसा क्यों। तो चलो माइनस एक्स रखा, cos x की जगह आप क्या रखोगे, cos x की जगह ये रखोगे, ओके, √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर है प्लस क्या दोस्तों साइन एक्स, क्या है साइन एक्स प्लस सी। अब देखो i इक्वल टू माइनस एक्स की वैल्यू क्या रखोगे, साइन इनवर्स, क्या दोस्तों साइन इनवर्स t है x की वैल्यू, फिर अंडर रूट में 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या है दोस्तों, साइन, देखो साइन x की वैल्यू क्या है t है, बराबर है,
लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या दोगे आप, स्क्वायर। नहीं समझे, दोबारा बता रहे हो, देखो 1 जैसे कि वैसा माइनस बी। देखो फिलहाल के लिए हम स्क्वायर को भूल जाते हैं। साइन एक्स की वैल्यू क्या है दोस्तों, टी है तो टी रखा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर था इसलिए मैंने स्क्वायर रखा, समझे। ठीक है, अब देखिए आगे प्लस है साइन, साइन एक्स का मतलब क्या होता है, टी होता है। ओके लिखो प्लस सी। दोस्तों ये आपका आंसर है, और आप स्क्रीनशॉट नहीं लें और थोड़ा अरेंजमेंट करते हैं आप, और इसको अरेंजमेंट करना चाहते कर सकते हो। तो टी दिख रहा है आपको ये वाला, अच्छे से टी को पहले लिख लो, फिर माइनस साइन इनवर्स टी अंडर रूट, अच्छा ये प्लस की साइन इनवर्स था, ये मल्टीप्लाई में ना, हाँ 1 माइनस टी स्क्वायर, बाद में क्या प्लस सी। ये आपका आंसर है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो। अब समझते हो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या करना है मैं आपको बताऊंगा, अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे पुट सिस्टम इस्तेमाल करोगे, यहाँ पे कुछ अलग है। ओके तो देखो यहाँ पे ट्रिक है वो भी अलग है। तो यहाँ पे लिखते हैं आप पुट अंडर रूट एक्स है और क्या नहीं, अब यहाँ पे डी एक्स है तो क्या पुट करोगे, टी पुट करो। डी एक्स रहा, एक्स रहा तो टी करो, टी रहा तो एक्स करो। ठीक है, इतना तो याद रहेगा, भूलो मत। अब ऐसी वैल्यू तो हम नहीं रख सकते, तो क्या करो दोनों को है ना स्क्वायरिंग कर दो। इसका स्क्वायर किया तो क्या होगा एक्स, और इसका स्क्वायर किया तो बताओ जल्दी, टी स्क्वायर होगा। चलो इसका डेरिवेटिव कर दिया आप, हाँ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा डी एक्स, और इसका डेरिवेटिव 2t और dt। तो dx जो है हमें ये रखना है। चलो क्यों ऐसा कर रहे हैं अभी आपको समझिएगा, ध्यान से देखो। ये है ना इंटीग्रेशन कॉस अंडर रूट एक्स की जगह हम क्या रखेंगे बताओ, t रखेंगे, राइट। और dx की जगह हम क्या रखेंगे, देखो 2t और dt सब मल्टीप्लाई में है। अब i इक्वल टू इंटीग्रेशन टू कांस्टेंट बाहर, क्या बचा है cos t और t बचा है, ठीक है, और क्या बचा है dt। इतना तो ध्यान रखिएगा, ये cos का ये फंक्शन है। ओके अब लिएट रूल के हिसाब से ध्यान दो, लिएट क्या आएगा पहले बताओ, अलजेब्रिक है ना, बाद में ट्रिगो। तो i इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन t फिर cos t बाद में, और यहाँ पे आएगा dt, समझेगा बेटा। ओके फिर देखो i इक्वल टू 2, मैंने वो लिख दिया। अच्छा लो डायरेक्ट करो u, और ये क्या है v। पहले क्या लिखते दोस्तों बताओ, u लिखते, तो ध्यान दो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बाहर में t आएगा इंटीग्रेशन b cos t dt माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव t, क्या आएगा देखो u v, और देखो u v और यहाँ पे आएगा u, तो t आएगा बराबर माइनस, नहीं सॉरी इंटीग्रेशन, फिर क्या आएगा cos dt ब्रैकेट कंप्लीट और dt, समझे बेटा। ध्यान दो अभी i इक्वल टू 2t cos का डेरिवेटिव sin t माइनस डेरिवेटिव करते पहले, हाँ डेरिवेटिव ऑफ t बताओ 1 बराबर है, समझे क्या, हाँ डेरिवेटिव कर रहे ना, और cos का sin t 1 इंटू साइन टी, और यहाँ पे क्या आएगा dt लास्ट वाला। यहाँ पे लिखो i इक्वल टू 2t फिर साइन t, यहाँ पे टू टी सॉरी 2t साइन t माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो प्लस कॉस t प्लस c, क्या बोलते हैं बताइएगा, बताओ बेटा। t की जगह हम क्या पुट करने वाले हैं, t की जगह अंडर रूट एक्स, पता है ना क्यों, तो देखो ये प्लस है क्या, हेलो ये छतरी जैसे बना दिया मैंने, हाँ ठीक है, और ये प्लस सी। ओके छतरी बनाना अच्छे से, ठीक है। अब देखो 2, ये t की जगह अंडर रूट एक्स कहाँ से लिए पता है ना, देखो ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वापस देना पड़ेगा, साइन t की जगह अंडर रूट एक्स प्लस कॉस t की जगह अंडर रूट एक्स प्लस सी। अच्छा एक बात रह गई, 2 मैंने कॉमन निकाला था, तो 2 दोनों को भी रहेगा ना, तो 2 यहाँ पे भी था, 2 यहाँ पे था तो यहाँ पे भी रहेगा, 2 बाहर था ना बेटा, देखो 2 बाहर था, इन दोनों को भी था, बराबर है, समझे। तो 2 यहाँ पे भी रहेगा, समझे ना, अंदर लेके गया मैं, मल्टीप्लाई किया 2 से, तो दोनों तरफ 2 है तो 2 को कॉमन निकालो, 2 बाहर निकला तो क्या बचा ब्रैकेट में अंडर रूट एक्स साइन अंडर रूट एक्स प्लस 2 बाहर निकला क्या बचा कॉस अंडर रूट एक्स प्लस
सी। ये आपका आंसर है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हो। अब समझते हैं दोस्तों इस विचित्र क्वेश्चन को, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे cos थीटा है, क्या हम इसे पुट करके और सॉल्व कर सकते हैं, बाद में इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगा सकते हैं। चलो देखते हैं। तो पुट cos थीटा इक्वल टू, अब यहाँ पे ऑलरेडी थीटा है, x पुट कर दो, कोई बात नहीं है। cos थीटा का डेरिवेटिव क्या था, डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, थीटा का डेरिवेटिव डेरिवेटिव डी थीटा इक्वल टू एक्स का डी एक्स। ओके, इसका डेरिवेटिव किया cos थीटा का माइनस साइन थीटा, थीटा का डेरिवेटिव फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव करते हैं ना, डी थीटा, और x का डी एक्स। ओके दोस्तों, मैं और दोबारा बता रहा हूँ आपको, जहाँ पे फॉर्मूले रखते हैं, जहाँ पे बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको इंटीग्रेटिंग ऐसे लिखते हैं, जहाँ पे आपको फॉर्मूले बताने लिखना है वो लिख के बताना है बोर्ड के पेपर में। मैं कुछ बातें यहाँ पे शॉर्टकट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप वैसे के वैसे लिखो, ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए i इक्वल टू, माइनस साइन बाहर ले लो, बाहर लेता हूँ माइनस साइन, ठीक है। साइन थीटा, देखो ध्यान देना अच्छे से, अच्छा ऐसा है ना, एक मिनट मुझे बताओ, ये लॉग है बराबर, ये लॉग है, लॉग कॉस थीटा की जगह क्या रखा मैंने, एक्स रखा, क्या रखा बेटा, एक्स रखा, ठीक है। डी थीटा वैल्यू निकाल ली गई है ना, एक मिनट, फिर है ना ये साइन थीटा है, डी थीटा है। अच्छा तो देखो साइन थीटा और डी थीटा, देखो ध्यान दो, साइन थीटा दिख रहा है आपको, माइनस साइन तो मैं बाहर लिख लिया, साइन थीटा और डी थीटा दिख रहा है आपको, साइन थीटा डी थीटा, इसकी जगह क्या रखोगे आप, डी एक्स रखोगे, राइट, समझिएगा बेटा, ठीक है। अब चलो आगे सॉल्व करते हैं। हाँ इक्वल टू, सब हो चुका है ना, माइनस इंटीग्रेशन लॉग एक्स और डी एक्स। अब यहाँ पे तो हमें और एक प्रोडक्ट चाहिए ना, मतलब प्रोडक्ट बनने के लिए और एक टर्म चाहिए ना, लेट रूल के हिसाब से देखते हैं, लेट तो लॉगरिथमिक फर्स्ट रहता है, अलजेब्रिक बाद में, तो 1 रख लेते हैं, कोई बात नहीं। चलो आप सॉल्व कर सकते हैं, इसे मानेंगे u, इसे मानेंगे दोस्तों v। i इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन, माइनस बाहर रहेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा पहले log x, याद रखिएगा बराबर, ठीक है। हाँ इंटीग्रेशन किसका बेटा, 1 का, फिर dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन, फिर डेरिवेटिव किसका, u का, u कौन है, log x, याद आ रहा है आपको अच्छे से। फिर इंटीग्रेशन किसका दोस्तों, बताओ, 1 का, और फिर dx, और फिर ब्रैकेट कंप्लीट dx। ओके, i इक्वल टू माइनस लॉग एक्स, 1 का, जल्दी बताओ, 1 का x, माइनस डेरिवेटिव करते, इंटीग्रेशन बाहर, पहले डेरिवेटिव करना है, याद रखिएगा, log x का 1/x और 1 का x, x कटा बाहर dx को देखते हैं। माइनस साइन हमने क्या निकालता है, इसे बाहर निकालता कॉमन, राइट, तो ये माइनस साइन दोनों को भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस साइन इसको भी लेंगे और ये माइनस माइनस क्या होंगे यहाँ पे प्लस, बाहर निकलता है ना, माइनस दोनों को भी लेंगे, ठीक है। तो i इक्वल टू, ये माइनस क्या है log x और x, और इसका क्या होगा प्लस, इसका इंटीग्रेशन करोगे डायरेक्ट 1 का, तो क्या होगा x प्लस c। इसको थोड़ा अरेंजमेंट करते हैं, तो x को पहले ले लो, फिर माइनस क्या है log x और x, इन दोनों में से ना x कॉमन निकलता है दोस्तों। ओके, तो x को कॉमन निकालते हैं, ठीक है, x को कॉमन निकाला समझो, तो यहाँ पे 1, फिर माइनस log x बचेगा, और यहाँ पे प्लस c। देखिए x को दोनों में से कॉमन निकाला, तो यहाँ पे 1 माइनस log x बचा प्लस c। x की वैल्यू आपको पता है क्या है, x की वैल्यू क्या है, cos थीटा, तो देखिए cos थीटा लिखा मैंने, फिर ब्रैकेट 1 माइनस log, और x की वैल्यू क्या है दोस्तों, cos थीटा, ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c। ये आपका आंसर दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो। अब समझते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों एक्सरसाइज 3.3 का ये 17वां क्वेश्चन है, यानी 17। यहाँ पे हम लिख रहे हैं आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। देखिए दोस्तों इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व होता है क्योंकि इसका इंटीग्रेशन नहीं है। रही दूसरी बात, लेट रूल लगाओगे वैसे भी है ना, अलजेब्रिक फॉर्म, मतलब एक्स पहले आएगा, बाद में ट्रिको आएगा, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ओके, पहले हम फॉर्मूला बताते हैं। तो देखिए कॉस 3 थीटा, ओके, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, अब थीटा है और यहाँ पे एक्स है, बाद में रिप्लेस कर लीजिएगा। तो देखिए कॉस 3 थीटा है, तो हम क्या करेंगे, 43 रूल लगाएंगे, 43 4 कॉस, मैंने आपको सिखाया ट्रिक कैसे याद रखिए, जिसके साथ 4 है वहाँ पे आप क्यूब लिख दो, ओके, और यहाँ पे लिख दो थीटा, फिर माइनस 3 कॉस थीटा, 3 कॉस थीटा। ओके, अब देखिए तभी भी है ना आंसर मैच नहीं हो रहा, मतलब फॉर्मूला मैच नहीं हो रहा, या तो कॉस क्यूब है, बराबर है, चलो एडजस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे है ना क्यूब दिख रहा है आपको, बराबर है, कॉस 3 थीटा,
यहाँ पे लिख देते हैं cos 3 थीटा और माइनस cos 3 थीटा को इधर लाए तो क्या होगा प्लस 3 cos थीटा। ओके, इक्वल टू के बाद है दोस्तों 4 cos क्यूब थीटा। लेकिन हमें 4 चाहिए क्या, देखो यहाँ पे 4 है क्या, नहीं है, तो 4 को इधर भेज दो तो 4 कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, इसके कहाँ चलाएगा मल्टीप्लाई में। ओके, समझ रहे हो, आप भी समझ रहे हो बेटा। ओके, फिर है ना इसकी जगह हम इसको रखते हैं यहाँ पे, तो देखिए i इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स 1/4 में यहाँ लिखने के बजाय इसकी जगह हमें इतना लिखना है ना, देखो इसकी जगह cos क्यूब थीटा है ना, तो समझो यहाँ पे है ना cos क्यूब एक्स है, तो आपको अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ पे x लिख रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, क्या लिख रहा हूँ x। तो cos क्यूब x की जगह मैं इतना पार्ट रख रहा हूँ, मैं यहाँ पे रखने तो वाला हूँ, वैसे भी 1/4 बाहर निकलेगा, बराबर है, बराबर है। फिर देखिए इसकी जगह क्या आएगा, ब्रैकेट में लिखिएगा ना cos 3x प्लस 3 cos, बताइएगा जल्दी x, और बाहर में dx। यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखना बाय इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, ठीक है। फिर यहाँ पे हम करेंगे i इक्वल टू 1/4 जैसी कि वैसा, हम इसे u मानेंगे और इसे हम v मानेंगे, यू नो वेरी वेल। फॉर्मूला देखिए मैं बता रहा हूँ ये आपको, इंटीग्रेशन यू वी, ओके dx, इसका फॉर्मूला है u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में du अपॉन dx, फिर इंटीग्रेशन किसका v का, और यहाँ पे dx और ब्रैकेट कंप्लीट और dx। समझिए दोस्तों, इस फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो पहले क्या आएगा x, u कौन है x है, तो x है ना दोस्तों बाहर आएगा, बराबर है। याद रखिएगा 1/4 दोनों को भी है, क्योंकि मैंने कॉमन निकाला था, मल्टीप्लाई में था ना यहाँ पे 1/4, तो मैंने u यानी x लिखा पहले, फिर इंटीग्रेशन, फिर लिखेंगे v कौन है, ये पूरा टर्म्स है दोस्तों, याद रखिएगा, और इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ cos 3x प्लस 3 cos x, ब्रैकेट कंप्लीट, और यहाँ पे dx, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन, बराबर है ना, फिर डेरिवेटिव d अपॉन डी एक्स, किसका डेरिवेटिव u, यानी u कौन है x है, दिख रहा है आपको u x। ओके, फिर देखिए इंटीग्रेशन v का, तो v कौन है, इतना पार्ट, तो इसे भी रखेंगे। तो देखिए कैसे लिखते हैं, याद रखिएगा ब्रैकेट में रखना है q, जब जब है ना दो टर्म्स मिलती है, ऐसे दो, एक और दो, तो ब्रैकेट में रखिएगा, ठीक है, आंसर गलत नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए cos 3x प्लस 3 cos x, ये वाला मैंने लिखा v है, और यहाँ पे लिखूंगा मैं dx, ओके, और फिर ब्रैकेट कंप्लीट, ये वाला ब्रैकेट पता है आपको कैसा दिख रहा है, चलो अच्छे से लिखो, इंटीग्रेशन ब्रैकेट, ओके, और बाहर में dx, ये dx इसका है इंटीग्रेशन का, ठीक है। फिर है ना, चलो इसको ऐसे कंबाइन कर लेता हूँ ये वाला इसके साथ। अब देखिए i इक्वल टू 1/4, और ये x है ना मैं निकाल लिया बाहर, याद रखना ये 1/4 यहाँ पे लगेगा और यहाँ पे भी लगेगा, याद से बताना, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कॉस का साइन 3x, लेकिन 3x का दोबारा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में नीचे लिखते हैं, ओके, प्लस इंटीग्रेशन दोनों को भी लगेगा ना, बराबर है, और इसे मैं ब्रैकेट में रख रहा हूँ, ठीक है, ब्रैकेट में सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि दो टर्म्स है, ओके। अब 3 जैसे कि वैसा cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन देखो इसको भी लेंगे और इसको भी लेंगे, अंदर भी जाएगा ना, तो साइन x यानी 1 नीचे लिखना जरूरी है क्या, नहीं, माइनस ब्रैकेट कंप्लीट माइनस डेरिवेटिव दिस, देखो इंटीग्रेशन है, पहले मैं डेरिवेटिव सॉल्व करूँ, ध्यान दो दोस्तों, अंदर का डेरिवेटिव सॉल्व करना नहीं तो डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे, ओके। x का डेरिवेटिव 1 से इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1 का कोई काम है क्या, नहीं है, समझो बेटा, बेटा ध्यान दो, क्या कर रहे हो, इच्छक बना, हाँ, cos 3x का डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों, बताओ, sin 3x अपॉन 3, फंक्शन का 3 प्लस, और इंटीग्रेशन इसको भी लेंगे 3 बाहर, cos का sin x, और इस x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, नहीं लिखते, dx हो गया, ये dx हो गया, अब ये dx बाकी है, ब्रैकेट में रखते इसको, सही है दोस्तों। चलो i इक्वल टू, अच्छा 1/4 यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा ना, ठीक है, तो देखिए 1/4 x अंदर लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई होगा, बराबर है, x क्या होगा दोस्तों, मल्टीप्लाई होगा, 1/4 यहाँ पे तो मैं लिख लूंगा, दोनों को नहीं लगेगा, ठीक है, एक को ही लगेगा, नहीं दोनों को ही लगेगा, मैं बाहर रखता हूँ, नहीं तो फिलहाल में है ना 1/4 बाहर ही रखता हूँ, ऐसे ब्रैकेट के बाहर, ठीक है, x को अंदर लेके जाता हूँ, x क्या होगा साइन 3x अपॉन 3 प्लस
3, अच्छा x इसको लगा, अब x इसको भी लगेगा, बराबर है। x 3x लिखूँ बेटा, 3x साइन x, ये x यहाँ पे गया तो 3x लिखा मैंने और साइन x लिखा, ब्रैकेट कंप्लीट। अच्छा सिंपल ब्रैकेट भी दिया चलेगा क्योंकि अंदर ब्रैकेट नहीं ना, ओके। अब देखिए माइनस साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, अब इंटीग्रेशन दोनों को भी लेंगे, इसको भी और इसको भी, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस बता माइनस कॉस 3x, और यहाँ पे 3 ऑलरेडी था और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, मतलब डेरिवेटिव 3, और 3 थीटा क्या होगा 9, याद है आपको। और साइन का डेरिवेटिव सॉरी साइन का इंटीग्रेशन करते हो तो क्या लगेगा माइनस, यहाँ पे रख रहा हूँ बाद में सॉल्व करूंगा, यहाँ पे प्लस है, समझो इंटीग्रेशन यहाँ पे मैंने लगा दिया, तो साइन का क्या होगा इंटीग्रेशन जल्दी बताओ, कॉस 3 ऑलरेडी है और इसका क्या होगा कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पे माइनस था, बराबर दोस्तों। लेकिन ब्रैकेट के बाहर देखो, ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस है, बराबर, ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस है, तो माइनस अंदर भी जाएंगे इसके साथ, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ब्रैकेट कंप्लीट प्लस सी, इंटीग्रेशन पूरा हो चुका है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, किसको बेटा, हाँ कर रहा ना बेटा, कर रहा ना, ये ब्रैकेट मैंने ओपन थोड़ी किया, अच्छा हाँ ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया था इसलिए यहाँ पे प्लस हुआ, तो माइनस माइनस क्या होंगे यहाँ पे भी प्लस। दोबारा बता दो, कुछ लोगों को कंफ्यूजन है, साइन का इंटीग्रेशन कॉस यानी माइनस, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस अंदर लेके गए तो यहाँ पे माइनस था, बराबर है, तो साइन का यह ये वाला इंटीग्रेशन साइन को भी लेगा, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ठीक है समझो बेटा, ब्रैकेट कंप्लीट। अब देखिए आई इक्वल टू, यहाँ पे है ना आई इक्वल टू लिखते हैं और 1/4 दोनों को भी भेज देते हैं, चलो इतना लिख लो फिर मैं बाद में कंटिन्यू करता हूँ, ओके। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं ये वाला, हम क्या करते हैं पूरी इसको ब्रैकेट लगा देते हैं, ओके। तो उससे क्या होगा देखिए, अच्छा ब्रैकेट यहाँ पे लगा देता हूँ। अब देखो टेक्स्ट बुक से आंसर मैच करने के लिए हम अरेंजमेंट करते हैं, देखिए 1/4 बाहर, ये है x साइन 3x/3, और जहाँ पे अपॉन में है ना वो अपॉन वाले पर लिखते हैं, इसको लिखते हैं क्या है प्लस कॉस, ध्यान दो बेटा, प्लस कॉस 3x/9, और जो सिंपल है जिनके अपॉन में कुछ नहीं उनको उधर साइड में लिखते हैं, ये प्लस 3x sin x, और ये क्या है प्लस 3 cos x, ब्रैकेट कंप्लीट प्लस सी, स्क्रीनशॉट लेने दोस्तों आप ले सकते हो। अब समझते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, जब भी ऐसा है ना कुछ अलग ही होता है, ज़्यादा भरा भरा होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, किसी का डेरिवेटिव करने से किसी का डेरिवेटिव मैच होता है, तो सब्स्टिट्यूट मेथड समझ जाएगा। तो देखिए आई इक्वल सॉरी पुट, या सब्स्टिट्यूट लिखिएगा पुट लॉग एक्स होल स्क्वायर, इसके जगह हम क्या रख रहे हैं टी। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, आपको इतना तो पता है, इसका डेरिवेटिव 2 नीचे आता है, फिर 2 - 1 1 लिखते नहीं है, तो देखो 2 नीचे आया लॉग एक्स लिखा, दोबारा फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x, और इसका x का डेरिवेटिव क्या होगा dx, और इक्वल टू t का dt। चलो करके देखते हैं, और ध्यान देना हाँ इक्वल टू इंटीग्रेशन, साइन की जगह मैंने कुछ नहीं रखा तो साइन लिख लो, इसकी जगह मैंने क्या रखा बेटा टी रखा, टी रख सकते, बराबर है, बराबर दोस्तों। फिर देखो ध्यान देना अच्छे से, यहाँ पे छुपा है 1 रखा भी तो कोई मीनिंग चेंज होता क्या नहीं, 1/x यहाँ पे है, ध्यान दो अच्छे से 1/x है, dx भी है यहाँ पे, log x भी है यहाँ पे, 2 क्या कर रहा, 2 को उधर भेज दो, भेज दो, समझो बेटा। तो देखो अब log x है, 1/x है, 1/x है, और dx भी है, इसके जगह हम क्या रखेंगे dt/2, बोलो क्या बात है, सही है। आई इक्वल टू यहाँ पे 1/2 छुपा है, इधर भेज दो बाहर, ओके। इंटीग्रेशन ये क्या है बेटा साइन टी, और ये क्या है डी टी, हाँ आई नो बेटा साइन टी। हाँ अब देखो ऐसे सिंपल है ना, साइन कॉस उसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट कर सकते हो, डोंट अप्लाई हियर इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स और लेट रूल्स, ओके। तो आई इक्वल टू 1/2 साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, और क्या होगा प्लस सी, आई इक्वल टू 1/2 माइनस बाहर निकालूंगा, अच्छा ये टी है क्या, तो टी रखोगे, गुड बेटा गुड, सीख गए। अब ये क्या है कॉस,
माइनस साइन मैंने बाहर निकाला, टी क्या है, टी है लॉग एक्स होल स्क्वायर, बराबर है, और प्लस सी। ये आपका आंसर है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो। अब समझते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स साइन टू एक्स प्लस कॉस 5x है। तो देखिए मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन है ना, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, ओके। तो मान लेते हैं कि इसमें एक फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए कौन सा फॉर्मूला लगता है वो चेक करते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला है दोस्तों, साइन ए और प्लस साइन, यहाँ पे कॉस है ना तो कॉस रखेंगे, ओके। तो यहाँ पे हम कॉस रखेंगे, ठीक है। कॉस क्या है, बी रखते हैं, ओके। और यहाँ पे टू रहा, देखो टू साइन ए प्लस कॉस बी, ऐसा रहा दोस्तों। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा, ध्यान दीजिएगा, साइन ए प्लस बी ब्रैकेट में रखता हूँ, फिर यहाँ पे प्लस साइन कॉस रहा तभी भी साइन रखना है, साइन ए माइनस बी, ओके। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो देखिए दोस्तों किस तरह ये अप्लाई होगा, यहाँ पे लिखेंगे आई इक्वल टू, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होने के लिए हमें यहाँ पे टू है तो हमें यहाँ पे टू चाहिए, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, टू लिखेंगे। तो समझो मैंने यहाँ पे टू एडजस्ट किया, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे टू लिखा मैंने, टू साइन टू एक्स, ठीक है, प्लस कॉस 5x dx। तो यहाँ पे टू एडजस्ट किया तो यहाँ पे 1/2 भी एडजस्ट करना पड़ेगा, बराबर है। चलो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, आई इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, ओके, एक्स। देखिए फॉर्मूला यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला ऐसे ब्रैकेट में करता हूँ, ठीक है। देखिए क्या होता है, साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी, तो ए कौन है ये और बी कौन है ये, तो 2 + 5 कितना होता है 7, तो यहाँ पे होंगे 7x ब्रैकेट कंप्लीट प्लस, फिर देखिए इसको ऐसा करते हैं, ओके, सिस्टमेटिक तरीके से इस तरह। फिर देखिए यहाँ पे हमने प्लस लिखा, फिर है फॉर्मूले के हिसाब से साइन है तो साइन लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा वहाँ पे फॉर्मूले यहाँ से अप्लाई करो, साइन ए प्लस बी, तो साइन लिखा 2x + 5x 7x, फिर बीच में क्या है प्लस है, फिर बाद में साइन है, फिर क्या है a माइनस बी, तो a कौन है दोस्तों ये, और 5, तो 5 में से 2 गया, बड़े नंबर से छोटा नंबर जाता है तो -3x, ओके। यहाँ पे dx ब्रैकेट कंप्लीट हियर, ओके। कर लेते हैं इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट, आई इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, एक्स को अंदर ले लेता हूँ तो x साइन 7x हो जाएगा और ये x इसके साथ भी लग जाएगा प्लस x, अच्छा ये माइनस साइन बाहर निकाल सकते हैं हम, क्या है माइनस साइन 3x और यहाँ पे रहेगा dx। अब हमें इसको सॉल्व करना है तो x तो दोनों के भी साथ है और वैसे भी 1/2 कॉमन है दोनों के लिए, यहाँ पे हमने निकालते को बाहर एडजस्टमेंट करके, तो ये 1/2 दोनों को भी लगेगा। तो देखिए किस तरह हम इंटीग्रेशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं, 1/2 इसके भी साथ लगेगा x साइन 7x, ओके। तो इंटीग्रेशन इसको मैं दे देता हूँ, फिर बाद में हम इसको अंदर ले लेते हैं, लेकिन फिलहाल हम सॉल्व करते बारी बारी, 1/2 है ना बाहर ही रहने देते, ओके। तो पहले है ना हम क्या करते हैं, दोनों को ये इंटीग्रेशन लगा देते हैं। तो इसको इंटीग्रेशन लगाया तो ये dx सेपरेट कराओ, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे इंटीग्रेशन x साइन 3x और यहाँ पे रहेगा dx। तो दोनों को भी है ना इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे, दोनों को भी सेपरेट और दोनों को भी लेट रूल के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो पहले लेट रूल के हिसाब से क्या आएगा, x आएगा, बाद में ट्रिगो आएगा, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। चलो इसे हम u मानते हैं और इसे हम क्या मानते हैं दोस्तों, v। अब आपको ये फॉर्मूला पता है u का, u v, ओके। तो पहले u लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ v लिखते हैं, बराबर है, माइनस इंटीग्रेशन माइनस, फिर यहाँ पे डेरिवेटिव लिखते हैं du अपॉन dx, ऐसे याद रखिएगा uv। तो किसका इंटीग्रेशन अभी, v का, u होने के बाद v और यहाँ पे dx और ब्रैकेट कंप्लीट के बाद भी dx। इस फॉर्मूले के हिसाब से हम इन दोनों को भी अलग अलग सेपरेट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी ये u होगा और ये v होगा, बोर्ड में ऐसा ना लिखे, आपको समझने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए i इक्वल टू ये 1/2 बाहर ही रहेगा, अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है, पूरा पूरा 1/2 बाहर है, ओके। चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले है ना इसे सॉल्व करेंगे तो x पहले आएगा, फिर इंटीग्रेशन आएगा, फिर sin x 7x आएगा और यहाँ पे रहेगा dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पे रहेगा डेरिवेटिव, बराबर है। तो डेरिवेटिव किसका, देखो u लिखा बाद में v लिखा, तो यहाँ पे u कौन है x, तो यहाँ पे रहेगा dx, ओके, बराबर है। फिर है ना हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे है ना इंटीग्रेशन लेंगे इसका, ध्यान दीजिएगा, साइंस v लिखते हैं यहाँ पे, देखो फार्मूले के हिसाब से क्या आ रहा है v, तो साइन 7x, ओके, साइन 7x
और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम dx ब्रैकेट कंप्लीट और यहाँ पे क्या लिखेंगे dx। ओके, अब देखिए इतना तो हो गया। अब माइनस के बाद ये वाला पार्ट है और इसे ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं, याद रखना माइनस साइन बाहर है ना इसलिए। अब देखो इसे हम किस तरह सॉल्व करेंगे, ये भी चैलेंजिंग पार्ट है। तो देखो x मतलब u लिखना है, पहले x लिखना है, फिर इंटीग्रेशन किसका v का, यहाँ पे क्या है v sin 3x, फिर है ना यहाँ पे है ना हम dx लिखेंगे, फिर माइनस इंटीग्रेशन यहाँ पे डेरिवेटिव du अपॉन dx रहता है, तो u कौन है यहाँ पे x है, और इंटीग्रेशन किसका v का, तो v कौन है यहाँ पे sin 3x ओके, और यहाँ पे क्या है dx और ब्रैकेट कंप्लीट और यहाँ पे dx। अब देखिए हम इस तरह इसको सॉल्व करेंगे आगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व कर रहे हैं। मैं जहाँ पे भी इंटीग्रेशन बताऊंगा वहाँ पे आपने फोकस करना अच्छे से। ये 1/2 है और साथ में क्या है x है, साइन 7x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस बाहर लगा दो, माइनस कॉस 7x का इंटीग्रेशन नीचे 7 ओके, फिर यहाँ पे है माइनस 1/2 इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ दिस 1 ओके, तो इसका इंटीग्रेशन अंदर का क्या होगा कॉस 7x ओके, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे प्लस ओके, साइन का क्या होगा cos 7x बराबर है, और ये बाहर का इंटीग्रेशन बाकी है करना ओके। चलो आगे चलते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर यहाँ पे देखिए क्या करते हैं माइनस लिखते हैं, याद रखिएगा ये 1/2 है ना यहाँ पे है तो अंदर भी जाएगा, ठीक है इतना तो आपको पता है। माइनस यहाँ पे स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं ओके। अब देखिए x जैसे कि वैसा साइन 7x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस, तो माइनस माइनस यहाँ भी प्लस हो जाएगा, कॉस 3x है तो नीचे भी 3 ओके। फिर देखिए ये -1/2 यहाँ पे गया तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और यहाँ पे 1/2 डेरिवेटिव ऑफ x 1 इंटू साइन 3x होता है, तो साइन 3x का इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन एक बाहर है ठीक है, साइन 3x क्या होगा माइनस कॉस, तो ये कॉस क्या होगा 3x और अपॉन 3 माइनस था इसलिए ये क्या हुआ दोबारा माइनस हो गया, इसका इंटीग्रेशन किया ना हमने बराबर माइनस हुआ। मैं धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझे, बस अच्छे से ध्यान दीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब इंटीग्रेशन एक बाकी है, वैसे आप प्लस सी लिख सकते हो, ये इधर के इंटीग्रेशन सॉल्व है ना, फिर आगे कंटिन्यू कर सकते हो आप। ये हो चुका है, चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो देखते क्या आता है, देखो i इक्वल टू -1/2, अच्छा 7 से कितना होता है 14 होता है, डायरेक्ट लिख लो 14 ओके, और ये 1 इंटू एक्स कॉस 7x कहेंगा, अच्छे से लिखते हैं देखो यहाँ पे x, अच्छा माइनस था ना, -x कॉस 7x ठीक है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है प्लस 1/2, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन, अच्छा हमने जब इंटीग्रेशन किया था तो यहाँ पे नीचे 7 आएगा, देखिए यहाँ पे साइन का कॉस हुआ था लेकिन नीचे 7 नहीं लिखा था मैंने, ठीक है अब दोबारा करते 1/2 है ओके, कॉस का साइन 7x ओके, 7 तो ऑलरेडी नीचे है और इसका 7 आएगा नीचे, ठीक है। फिर देखिए आगे प्लस 1/2, अच्छा एक्स इंटू कॉस 3x एक्स कॉस 3x, अच्छा ये डायरेक्ट कर लेता हूँ, देखिए 3 2 ज़ा 6 और 1 इंटू एक्स एक्स इंटू कॉस 3x एक्स कॉस 3x ओके। फिर देखिए आगे माइनस यहाँ पे 1/2, कॉस का इंटीग्रेशन साइन 3x और यहाँ पे नीचे ऑलरेडी 3 था बराबर है, नीचे ऑलरेडी क्या था दोस्तों 3 था ओके। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 3 और प्लस वॉट सी, ये स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, मैं कंटिन्यू करता हूँ, आई थिंक आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलो मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ मीटा के ऊपर, एक ही स्टेप बाकी अभी, चलो यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए थोड़ा मैं इसको अरेंजमेंट करता हूँ, तो पहले है ना इसको लिख लेता हूँ, ठीक है पहले इसको, तो i इक्वल टू माइनस नहीं है प्लस है, तो देखो 7 7 ज़ा 49 49 2 ज़ा 98, तो नीचे आएगा 98, ऊपर आएगा 1 इंटू साइन 7x साइन क्या आएगा दोस्तों 7x, अब ऐसे 1/98 भी लिख सकते हो साइड में ओके, वो भी अच्छा रहेगा, या ऐसा भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन 7x हुआ, नीचे कितना था 98, फिर आप लिखोगे ये वाला माइनस एक्स कॉस 7x अपॉन वॉट 14, फिर लिखोगे ये कंटिन्यू प्लस टेक्स्ट बुक से आंसर मैच करने के लिए एक्स कॉस 3x, सिंप्लीफाई तो और भी होता है लेकिन ना करें,
कॉमन निकलता है ना, ये नीचे 6 है, फिर माइनस क्या है 1/2 साइन 3x अपॉन, अच्छा 3 3 जा 9, 9 2 जा कितना होता है 18, तो ये भी डायरेक्ट लिखता हो। ओके, और प्लस क्या होगा सी। ये दोस्तों मैंने यहाँ पे कहा था कि टेक्स्ट बुक से आंसर मैच करना है, तो देखिए 1/18 ऐसे लिख लो, सॉरी 1/98, और यहाँ पे लिख लो साइड में साइन 7x, फिर माइनस 1/14, ये 1/14 साइड में लिख रहा हूँ मैं, फिर x cos 7x है। ओके, फिर 1/6 प्लस 1/6, फिर यहाँ पे cos 3x, x cos 3x, यहाँ पे x है ना, देखिए यहाँ पे x है। ओके, x cos 3x, फिर माइनस 1/18 क्या है दोस्तों साइन 3x प्लस सी। ये आपको फाइनल आंसर है दोस्तों, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों, आप ले सकते हो। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या करना है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। पहले हमें पुट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ रहता है, अलग अलग सब्स्टिट्यूट मेथड इस्तेमाल कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए पुट या सब्स्टिट्यूट लिख दीजिएगा, पुट 3√x इक्वल टू टी। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखो पहले क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग, इसका डेरिवेटिव करना इतना आसान नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कैसा है, ये ऐसा क्यूब रूट है। ओके, तो आप इन दोनों को भी है ना क्यूब लगा दो, ठीक, जैसे स्क्वेयरिंग करते हैं ना वैसे क्यूब कर दो। तो क्या होगा यहाँ पे एक्स टू पावर क्या होगा 1/3 नहीं होगा, क्योंकि हम क्यूब लगा रहे हैं, स्क्वायर लगाते हैं तो ये हट जाता है, और इसका क्या होगा टी क्यूब। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा दोस्तों, एक्स का डेरिवेटिव होगा dx इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 3 नीचे आएगा t लिखा, x सॉरी n-1, तो 3 - 1 2, और t का डेरिवेटिव dt। ओके चलो वैल्यू पुट करते हैं, i इक्वल टू इंटीग्रेशन cos, इसकी जगह हमने क्या पुट किया था, हमने पुट किया था दोस्तों यहाँ पे t, इसकी जगह क्या पुट किया दोस्तों t, यहाँ पे t लिखते हैं, और dx की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, ये वाला टर्म, मतलब dx की जगह इतना टर्म, तो क्या है यहाँ पे 3t² dt। चलो क्या होता है देखते हैं, यहाँ से 3 कॉमन, इंटीग्रेशन कॉस टी, थोड़ा मैं एडजस्ट कर रहा हूँ टी स्क्वायर को पहले, यू नो वेरी वेल लेट रूल। देखिए लेट रूल के हिसाब से क्या आएगा, पहले अलजेब्रिक बाद में ट्रिगो, तो अलजेब्रिक पहले लिखा और यहाँ पे क्या आएगा डी टी। चलो सॉल्व करते हैं दोस्तों हम, आई इक्वल टू 3 बाहर, ये समझ लीजिए u, ये समझ लीजिए v, तो इंटीग्रेशन u पहले आएगा, ठीक है। अच्छा ये ऐसे कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझे। देखिए दोस्तों ये जो u है ना, ये पहले आएगा, ठीक है, सही लिख रहे हाँ, और फिर v, तो इंटीग्रेशन ऑफ v, तो u की जगह क्या लिखना है हमें, t² लिखना है, क्या लिखना है दोस्तों t², और u के बाद v आता है, तो v क्या है cos t, और क्या लिखेंगे dt, ऐसे u v करके लिखते जाएगा cos t dt, क्योंकि यहाँ पे dt है ना इसलिए हम dt लिख रहे हैं, तो t² पहले, फिर cos t dt, फिर माइनस इंटीग्रेशन, फिर डेरिवेटिव किसका, देखिए हमने क्या लिखा uv, तो u लिखा, बाद में v लिखा, बाद में क्या आएगा u, तो यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव किसका t² का, ओके t² का, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका आएगा v का cos t, और यहाँ पे आएगा dt, और ब्रैकेट के बाद और dt। चलो दोस्तों सॉल्व करते हैं, i इक्वल टू 3, अच्छा ये 3 n दोनों को भी लगने वाला है, तो 3 यहाँ पे भी लिख लेता हूँ मैं, ओके यहाँ पे लिख लिया हूँ, ओके, क्योंकि ये कॉमन था ना 3 हमने बाहर निकाला था ना, तो दोनों को भी रहेगा, जैसे हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे माइनस के बाद वाले पार्ट को भी 3 लगेगा, माइनस के पहले वाले पार्ट को भी 3 लगेगा, तो ये क्या होगा 3t²। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन टी, इसके साथ कोई नहीं तो 1 नहीं लिखते, ओके, फिर यहाँ पे -3 है, ओके -3 बाकी देता हूँ, स्पेशल कुछ पार्ट हो सकता है लेकिन लिख लेता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ t² 2t, ओके यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, फिर देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन है किसका कॉस का, तो क्या होगा इंटीग्रेशन तो ये बाहर रहने वाला है, ठीक है, क्यों इंटीग्रेशन बाहर रहने वाला है, देखिए पहले हमने डेरिवेटिव सॉल्व किया है, अब ये इंटीग्रेशन देखो, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो ये इंटीग्रेशन बचने वाला है ना, बराबर है, तो कॉस का क्या होगा इंटीग्रेशन साइन टी, और यहाँ पे डी टी रहने वाला है। चलो 3 2 से कितना होता है 6 होता है, यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब ये दोनों भी है ना यहाँ पे परफॉर्म करेंगे एज अ इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, मतलब वो रूल लेंगे लेट का, लेट के हिसाब से सही है, सही है। चलो इसे भी हम सॉल्व करेंगे, तो आई इक्वल टू 3t² साइन टी -6, चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं ऐसा, तो u पहले आता है t, फिर इंटीग्रेशन किसका v का साइन टी, ओके, फिर माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव किसका
देखिए डेरिवेटिव, अच्छा डी टी है ना, हाँ डेरिवेटिव किसका दोस्तों यहाँ पे टी का। फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका, अच्छा ये देखो यहाँ पे ब्रैकेट रखना था, ऐसे ब्रैकेट रखना पड़ता है। इंटीग्रेशन किसका दोस्तों यहाँ पे साइन टी का, ये v है ना, देखो u v यहाँ पे dt और ब्रैकेट के बाद dt। चलो आगे सॉल्व करते हैं। i इक्वल टू 3t साइन टी और -6 अंदर जाएगा तो 6 है ना, ये अंदर जाने के बाद यहाँ पे भी लगेगा। जैसे मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो फिलहाल के लिए नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको बता दो करते करते। तो ये क्या होगा 60 इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी माइनस कॉस, तो क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे ऐसा, सॉरी माइनस कॉस, कॉस टी माइनस कॉस तो माइनस माइनस प्लस। ओके फिर क्या होगा यहाँ पे याद रखना डी टी लिखते हैं, हाँ फिर माइनस था ना। डेरिवेटिव ऑफ दिस 1, ओके 1 इंटू साइन टी होता है। तो यहाँ पे दो बार इंटीग्रेशन होगा तो साइन टी का क्या होगा, साइन टी का यहाँ पे माइनस साइन है बराबर है, और साथ में यहाँ पे 6 चला जाएगा तो माइनस माइनस क्या होगा, ये प्लस होगा बराबर है। अब साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, इंटीग्रेशन ये बाहर का तो रहने वाला है। साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, यहाँ पे माइनस लिख रहा हूँ, माइनस कॉस टी। चलो आगे चलते हैं। तो i इक्वल टू 3t साइन टी प्लस ये क्या है दोस्तों 60 छाती जैसे बनाना पड़ेगा इसको, तो cos t प्लस 6, अच्छा इसका ये माइनस साइन बाहर आया, ओके cos t का इंटीग्रेशन साइन टी, साथ में क्या आएगा 6 साइन टी, माइनस बाहर निकाला मैंने, ओके प्लस सी, यहाँ पे भी लगा सकते हो प्लस सी। अब फाइनल आंसर यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है ना, हाँ यहाँ पे सॉरी स्क्वायर था बराबर है, देखो 3t² गलती से मैंने लिखा नहीं। i इक्वल टू ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब ये 3 है बराबर है, साथ में यहाँ पे टी स्क्वायर, जो 3 लिखा मैंने टी स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो टी की वैल्यू क्या है 3 अंडर रूट दिस। तो देखो इसको कैसे लिखोगे, देखो टी की वैल्यू आपको पता है, मैं साइड में करके बताता हूँ। यहाँ पे 3 अंडर रूट एक्स है और यहाँ पे टी, इसका मतलब क्या होता है, देखो x के ऊपर 1/3 है, ओके और t, लेकिन हमें t की वैल्यू ये पुट करनी है क्या, नहीं एक्चुअली आप ये भी पुट कर सकते हो, लेकिन स्क्वायर में लाना है ना, यहाँ पे क्या है टी स्क्वायर है, यहाँ पे टी स्क्वायर की वैल्यू रखना है ना, इसलिए हम थोड़ा एडजस्टमेंट कर रहे हैं। देखो टी की वैल्यू ये है, क्वेश्चन में लिया था, लेकिन यहाँ पे है ना इसको है ना आप ऐसा 1/3 लिख सकते हो, जैसे देखिए ये इसका मतलब क्या था अंडर रूट, यहाँ पे रहता है 2, समझ लो लिखते नहीं है, एक्स पर 1/2 लिखते नहीं, अंडर रूट हटाना हो तो बराबर है। तो मेरे को ये क्यूब रूट हटाना है तो आप ऐसा करोगे 1/3 लिखोगे ऊपर। अब इसका स्क्वायर करना है तो इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा, देखो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये 1/3 को भी हम क्या करेंगे स्क्वायर, 2 1 जा 2 अपॉन क्या है नीचे 3 और ये x, तो टी स्क्वायर की वैल्यू क्या होंगी, देखो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ x⁴ नहीं भी लिखिए चलेगा, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से आपको बताना पड़ेगा, ओके। फिर देखिए आगे क्या है साइन टी, साइन टी की वैल्यू सिंपल वही पुट करनी है, टी की वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ पे 3 अंडर रूट एक्स। फिर आगे देखिए यहाँ पे प्लस 6t है, प्लस 6 और फिर टी की वैल्यू क्या है दोस्तों 3 अंडर रूट एक्स। फिर उसके बाद है ना कॉस टी है, कॉस लिखा, टी की वैल्यू क्या है वही 3 अंडर रूट एक्स। फिर बाद में है ना यहाँ पे माइनस लगाया था हमने, हाँ नहीं ये टी था ना, हाँ और ये भी क्या था टी था बराबर। अब देखिए कॉस टी मैंने लिख लिया, फिर माइनस, ओके फिर क्या है 6 साइड में लिख रहा हूँ साइन टी, तो टी की वैल्यू क्या है 3 अंडर रूट एक्स और बाद में प्लस सी। ये दोस्तों आपका फाइनल आंसर है, स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हो। आप समझते हो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें का पहला, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फर्स्ट है, e⁻⁴x sin 3x dx। यहाँ पे लेट रूल अप्लाई करोगे तो हमें क्या चाहिए, ट्रिगो पहले बाद में लास्ट में एक्सपोनेंशियल आता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम इसको पुटअप करते हैं। तो देखिए sin 3x पहले, sin 3x बाद में क्या आएगा e⁻²x dx, ओके। चलो इसे मानते हैं u और इसे मानते हैं v, सॉल्व करते हैं। i इक्वल टू u पहले तो sin 3x पहले, ओके तो देखिए sin 3x पहले आएगा, ठीक है, बाद में क्या आएंगे इंटीग्रेशन में e⁻² और यहाँ पे रहेगा dx, फिर है ना माइनस इंटीग्रेशन यहाँ पे आएगा sin 3x, ओके sin 3x और यहाँ पे क्या करते हैं आप डेरिवेटिव करते हैं, ओके और यहाँ पे क्या करते हो इंटीग्रेशन किसका, अच्छा यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिखते हैं,
माइनस यहाँ पे देखिए ऐसा ब्रैकेट। हाँ, इंटीग्रेशन किसका दोस्तों, ई रेस्ट टू पावर 2x का, और यहाँ पे रहेगा dx, और यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट, और यहाँ पे रहेगा dx। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। साइन 3x जैसे कि वैसा, ए रेस्ट टू पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, ए रेस्ट टू पावर 2x। लेकिन एक बात अलग है यहाँ पे, 2x है यहाँ पे, फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा 2, तो 2 नीचे आएगा। ओके, फिर माइनस, अब देखिए इंटीग्रेशन बाहर का, डेरिवेटिव अंदर का सॉल्व करते हैं, तो साइन 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस 3x, लेकिन फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है 3, तो 3 यहाँ लिखने के बजाय यहाँ लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैंने डेरिवेटिव किया, इंटीग्रेशन नहीं किया, इसलिए नंबर है ना यहाँ पे आता है, यहाँ पे लिख दिया मैंने। फिर देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेज़ टू पावर 2x और फंक्शन का 2, और यहाँ पे रहेगा dx। फिर देखिए i इक्वल टू 1/2 यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर है साइन 3x, फिर ई रेज़ टू पावर 2x, फिर माइनस 3/2 बाहर निकालो, ये 3 और ये 2। अब देखिए इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखिए cos 3x बचा है और ई रेज़ टू पावर 2x बचा है, और यहाँ पे dx। देखिए दोस्तों यहाँ पे दोबारा और इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स रहेगा, और यहाँ पे माइनस साइन है, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। i इक्वल टू 1/2 साइन 3x ई रेज़ टू पावर 2x माइनस 3/2, यहाँ पे हम यूवी रूल लगाएंगे, तो cos 3x बाहर बराबर है, फिर इंटीग्रेशन किसका, ई रेज़ टू पावर 2x का, फिर माइनस यहाँ पे है ना डेरिवेटिव d/dx, किसका डेरिवेटिव, cos 3x का। ओके, फिर यहाँ पे है ना इंटीग्रेशन, अच्छा यहाँ पे हम क्या लगाते हैं ऐसा, और ब्रैकेट लगाते हैं, देखिए ऐसा, तो यहाँ पे क्या होगा, ई रेज़ टू पावर 2x होगा, फिर dx, और ब्रैकेट कंप्लीट होने के बाद dx। ओके, अब देखिए i इक्वल टू 1/2 साइन 3 जैसी वैसा, ये दोबारा लिखना ही पड़ेगा, ई रेज़ टू पावर 2x माइनस ये 3/2 अंदर जाएगा, 3/2 cos 3x। ओके, cos 3x, और ई रेज़ टू पावर 2x का क्या होगा इंटीग्रेशन, ई रेज़ टू पावर 2x अपॉन 2। अब ये अंदर जाएंगे यहाँ पे, हाँ, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस 3/2 इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ cos 3x, ध्यान दीजिएगा cos 3x का क्या होता है साइन 3x, डेरिवेटिव कर रहे हैं तो यहाँ पे cos का माइनस हो जाएगा साइन डेरिवेटिव, cos 3x का डेरिवेटिव माइनस साइन 3x, और यहाँ पे और 3 रहेगा, और साथ में माइनस साइन मैं बाहर निकाल लेता हूँ। फिर देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा ई रेज़ टू पावर 2x और अपॉन 2, और यहाँ पे क्या रहेगा प्लस c, अच्छा dx रहेगा क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हम सॉल्व करने के बाकी है, प्लस c लिख सकते हो। चलो आगे और एक कर लेते, i इक्वल टू 1/2 साइन 3x ई रेज़ टू पावर 2x माइनस 2 टू 4। ओके, सही है, हाँ, फिर cos 3x ई रेज़ टू पावर 2x माइनस ये 3 से कितना आता है 9, और 2 से कितना आता है 4। ओके, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस cos 3x, देखिए ना साइन का, अच्छा यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं करते, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे माइनस था, क्यों बता दो रुको, यहाँ पे माइनस था बराबर है, 3 × 9 और 2 × 4। मुझे बता दोस्तों ये साइन 3x, देखिए ये साइन 3x ई रेज़ टू पावर 2x दोबारा है, देखिए ये 3 समझो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ओके, और 2 है ना यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, तो साइन 3x ई रेज़ टू पावर 2x ये है बराबर है, तो इसे हम क्या लिखेंगे i लिखेंगे, क्या लिखेंगे i, इसे उधर बजेंगे लेफ्ट साइड। चलो और सॉल्व करते हैं, तो i प्लस ये i है बराबर है, यहाँ पे -9/4 i है, इधर भेजा तो प्लस 9i/4 हमने यहाँ पे लिखा। ओके, फिर देखिए 1/2 साइन 3x ई रेज़ टू पावर 2x, जैसे जैसे लिख रहा हूँ ये बचा वाला पार्ट ये वाला, तो 1/2 साइन 3x ई रेज़ टू पावर 2x इतना लिखा, माइनस 3/4 cos 3x ई रेज़ टू पावर 2x बराबर है। अब देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते थे, i इंटू 4 क्या होगा, साइड में करके बता रहे हैं, यहाँ पे 1 रखते हैं, 4i होगा प्लस 9 इंटू आई 1 ज़ा 9i 1 ज़ा 9i अपॉन 1 4 ज़ा 4, कितना आएगा 13i अपॉन वॉट, देखो ना 9 + 4 13, सुबह साथ में i है अपॉन 4 इक्वल टू, अब देखिए ये 1/2, तो इसमें से क्या कॉमन निकलते बताओ, 1/2 निकलता है कॉमन, 1/2 और ई रेज़ टू पावर 2x समझो मैंने बाहर निकाला,
तो अंदर देखिए ये क्या है sin 3x और माइनस इसमें इसका 1/2 मैंने बाहर निकाला तो क्या बचेगा 3 cos 3x e⁻²x भी बाहर निकल के और यहाँ पे क्या रहता है प्लस सी देना है। ठीक है, अब इसको उधर भेजते हैं। i = 13 उधर भेजा तो कहाँ जाएगा नीचे, ये 1/2 जैसे कि वैसा दिख रहा है आपको, e⁻²x भी जैसे कि वैसा। अच्छा 13 उधर भेजा क्या आ जाएगा नीचे और 4 इधर ऊपर, और ये क्या बचा है देखिए sin 3x - 3 cos 3x प्लस सी। देखिए दोस्तों इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, आप ऐसे सिंपल ब्रैकेट भी दे सकते हो क्योंकि अंदर ब्रैकेट नहीं है। ओके, हाँ यहाँ पे देखिए 2 × 2 = 4, i = 2 अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/13, साथ में कौन है e⁻²x, और 2 मैं अंदर लेके जाता हूँ तो क्या होगा देखिए 2 sin 3x बराबर है माइनस, अच्छा यहाँ पे 4 था ना, देखिए यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हुआ, 3/4 था तो 1/2 मैंने यहाँ पे कॉमन लिया बराबर है। 1 ध्यान दो मैं दोबारा बता रहा हूँ दोस्तों, देखो 1/2 बाहर लिया तो यहाँ पे sin 3x बचा, e⁻²x बाहर है, माइनस इसमें का 1/2 बाहर लिया तो यहाँ पे 2 बचता है बराबर है। देखो ना 3/4 है ना, 1/2 बाहर लिया तो 3/2 बचेगा, अभी 4 का 2 इधर चला गया तो यहाँ पे 2 था समझ लो, तो अंदर मैं 2 लेके जा रहा हूँ तो 2 sin 3x होगा और यहाँ पे माइनस 2 यहाँ पे आ जाएगा तो 2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा 3 cos 3x, इतना तो आपको समझता है, प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो।